नमस्कार दोस्तों, जब हम कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं और जब किसी वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमारी अपलोड रिक्वेस्ट और डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल होती है, कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों हमारी डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट और अपलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वह टेक्नोलॉजी होती है एफडीडी टेक्नोलॉजी और टीडीडी टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स और टाइम डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों जब कंपनियां गवर्नमेंट से फ्रीक्वेंसी ऑक्शन में लेती है उसके बाद इन दोनों टेक्नोलॉजी में से किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमको टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों अगर हम एफडीडी टेक्नोलॉजी की बात करें तो एफडीडी टेक्नोलॉजी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी के दो पार्ट यानी कि दो चैनल क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पे इसके लिए गार्ड बैंड का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर दो चैनल क्रिएट होती है। एक चैनल के अंदर आपकी अपलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल होगी और दूसरी चैनल के अंदर आपकी डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। इसको अगर मैं डिटेल में एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो एक 4 लेन रास्ता है। 4 लेन रास्ते में क्या होता है दोस्तों कि अप जाने का रास्ता अलग होता है और डाउन जाने का रास्ता अलग होता है, यानी कि एक रास्ते पे गाड़ियां अप जाती है और दूसरे रास्ते पे गाड़ियां डाउन जाती है। वहां पे दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसा ही होता है एफडीडी टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर हम अपलोडिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, किसी वीडियो को अपलोड करते हैं, तो वह एक चैनल के अंदर अपलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल होती है और दूसरी चैनल के अंदर जो हम वीडियो डाउनलोड करने की, डेटा डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे फुलफिल होती है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी की कैपेसिटी अगर 1 GB है तो आपको अपलोडिंग के अंदर भी 1 GB की स्पीड और डाउनलोडिंग के अंदर भी 1 GB की स्पीड देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पीड के अंदर कोई कटौती नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बेहतरीन स्पीड आपको देखने को मिलेगी। जैसा 4 लेन रास्ते के अंदर होता है कि एक साइड जाने वाली गाड़ियाँ अपनी महत्तम स्पीड से जा सकती हैं क्योंकि सामने कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती। तो इस तरह से एफडीडी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड और ज़्यादा कवरेज देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे सामने कोई भी हर्डल्स, कोई भी अवरोध नहीं आता। उसके सामने अगर हम टीडीडी टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों टीडीडी टेक्नोलॉजी यानी कि टाइम डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। और दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कोई अलग अलग पार्ट क्रिएट नहीं किए जाते। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर एक ही चैनल के अंदर आपकी डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट और अपलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल की जाती है। यानी कि दोस्तों ये ऐसा हो जाता है कि जैसे एक 1 वे रास्ता है जिसके अंदर जाने का रास्ता भी एक ही है और आने का रास्ता भी एक ही है, जिसकी वजह से आमने सामने गाड़ियाँ टकराती रहती है। तो यहाँ पे टीडीडी टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऐसा होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टाइम आधारित अलग अलग पार्ट क्रिएट किए जाते हैं। अगर किसी नेटवर्क के अंदर डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे डाउनलोडिंग के ज़्यादा पार्ट होंगे टाइम के, और हर एक पार्ट के अंदर डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। इस तरह से डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट के पार्ट और अपलोडिंग रिक्वेस्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं। और दोस्तों जैसे कि सामने गाड़ियाँ आती जाती रहती है एक ही रास्ते के ऊपर, तो वहाँ पे टकराने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 रिक्वेस्ट फुलफिल की जाती है, जिसकी वजह से डाउनलोडिंग लिंक और अपलोडिंग लिंक दोनों ओवरलैप होने का खतरा बढ़ जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक का जो पार्ट होता है, भाग होता है, और अपलोडिंग लिंक का जो भाग होता है, पार्ट होता है, उन दोनों के बीच में एक टाइम गैप रखी जाती है, जिसको गैप टाइम कहते हैं, टाइम गैप कहते हैं, गैप पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड भी कहते हैं, अलग अलग चीज लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में टाइम की गैप रखी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों रिक्वेस्ट, अपलोडिंग रिक्वेस्ट और डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगी, किसी भी प्रकार का माल फंक्शन नहीं होगा, एक तरह से कहते हैं तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, जिसकी वजह से अगर फ्रीक्वेंसी की कैपेसिटी 1 GB है तो यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों के अंदर कैपेसिटी आधी आधी हो जाती है। यानी कि 1 GB कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी की है तो अपलोडिंग रिक्वेस्ट के अंदर आपको 500 MB की स्पीड देखने को मिलेगी, जबकि डाउनलोडिंग के अंदर भी आपको 500 MB की स्पीड देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे टीडीडी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड आधी हो जाएगी और कवरेज भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा एफडीडी टेक्नोलॉजी के मुकाबले।
अब दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां अपने बजट के मुताबिक, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है उसके मुताबिक इन दोनों टेक्नोलॉजी में से कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करती है। FDD टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉस्टली रहती है क्योंकि उसके अंदर दोनों फ्रीक्वेंसियों का अलग अलग करने के लिए वहां पे बैंड गैप लगाया जाता है, जिसकी वजह से भी उनका खर्चा बढ़ जाता है। और दोस्तों इसी वजह से TDD टेक्नोलॉजी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी FDD टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वहाँ पे इंटरनेट स्पीड कवरेज अच्छा देखने को मिलता है और वहाँ पे कॉल भी तुरंत लग जाता है, तुरंत ही कॉल कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने अपने ऑपरेटर के अंदर यह महसूस किया होगा तो वहाँ पे शायद आपका ऑपरेटर FDD टेक्नोलॉजी का यूज़ करता होगा। और दोस्तों हमारे स्मार्टफोन के अंदर FDD टेक्नोलॉजी या फिर TDD टेक्नोलॉजी हो, दोनों के रिसीवर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हमको तो सेवाएं निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों FDD टेक्नोलॉजी ज़्यादा कवरेज देती है, अच्छी स्पीड देती है TDD टेक्नोलॉजी के मुकाबले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।